हेलो भंड आर्मी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका वापस से हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है यात्रा गुरु डोंगमार। और आप अभी तक देख चुके होंगे कि हम गुरु डोंगमार की यात्रा कर चुके होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन है और एडवेंचर तो पूरा है। लेकिन एडवेंचर आज होने वाला है क्योंकि ऐसा है कि जितने भी लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं उनको पता है कि हम 2-3 दिन से लास्ट चेन में ही है, क्योंकि ऐसा था कि गुरु डोंगमार विजिट करके और फिर यहाँ स्नोफॉल दिखा रहा था। तो अब जब स्नोफॉल दिखा रहा था तो हमने सोचा स्नोफॉल भी देख लेते हैं। तो कल स्नोफॉल होने के बाद आज ऐसा हुआ कि फुल आइस हो गया रोड पे। मैं आपको दिखा पाता लेकिन आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो फुल ब्लैक आइस हो गया है, वाइट आइस हो गया, सब आइस हो गया रोड पे ही। अब बर्फ़ पे चली गई आज गाड़ी और अंकित यहाँ पे हो रहा है तैयार। क्या कह रहे हैं? पिघल रही है धीरे धीरे पिघल रही है बर्फ़। तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकलना चाहते थे लेकिन बर्फ़ बहुत था तो इसलिए हम लोग 10 बज गया अभी तक। तो मोस्टली आधे घंटे में हम लोग निकल जाएंगे 11 बजे के आसपास तक। और यहाँ से हम लोग जाएंगे गैंगटॉक में स्टे करेंगे। और कल फिर हम लोग जाएंगे सोंगमो लेक, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, नथुला पास और जुलुक वैली। सो वीडियो में बने रहें। ख़त्म नहीं हुआ अभी ये सीरीज़, अभी चल रहा है और अभी और चलेगा जब तक। एडवेंचर तब शुरू हुआ है क्योंकि बर्फ़ पे चलाऊंगा इस पहली बार गाड़ी, क्योंकि जितने टाइम आया ऐसी बर्फ़ कहीं नहीं मिली। लेट्स होप कि गिरे ना। और वीडियो देखिए आगे, पता चलेगा हम कितने बार गिरते कितने बार नहीं गिरते हैं। ऐसे रोड क्लियर हो चुका है, बहुत सारी गाड़ी आ रही है जा रही है और बहुत सेक्सी सी गाड़ी जा रही है। ये आपको पता नहीं, महिंद्रा थार बहुत ही सेक्सी दिख रहा था ये। सो बेसिकली हमें और 2 दोस्त मिले जो कल यहाँ आए और इनका गुरु डोंगमार हो नहीं पाया। ले चलता हूँ, आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। तो हमारे बगल वाले कमरे में ही रुके। तो कल ये लोग आए ऐसा एक्चुअली, और कल आने के बाद इन लोग का गुरु डोंगमार का सफ़र नहीं हो पाया। रियली वेरी सैड फॉर हिम। भाई आप कर चुके हो ना? एक बार कर चुका हूँ भाई, एक बार कर चुके, लेकिन भाई का एक फ्रेंड था वो नहीं किया है। और मेरे को इस चीज़ के लिए खराब लग रहा है कि इतने दूर आके विजिट नहीं कर पाए। नाम? मेरा नाम चयन मन्ना। ओके, ही इज फ्रॉम कैलकाटा और इनका एक फ्रेंड है। बाइक लगी है हमारी नीचे और अब अपन सब निकलेंगे क्योंकि पैकिंग हो चुका है। भाई का ब्रेकफास्ट नहीं आया बट कोई बात नहीं, होटल अच्छा, होटल के बारे में हम कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। होटल अच्छा है, होटल के लोग बहुत अच्छे हैं। निकलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते में। और ऐसा है कि भाई अब हमें पूरे ट्रिप में हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि गुरु डोंगमार तो हो नहीं पाया। तो अब नथुला पास, जुलुक हम लोग साथ में करेंगे और ईस्ट हम लोग सब साथ में करेंगे। और ऐसा है कि रुकेंगे भी साथ में, आगे जुलुक में साथ में रुकेंगे और उसके बाद फिर बताते हैं आपको आगे का सीन। तब तक वीडियो में बने रहिए। और एडवेंचर आज होने वाला है क्योंकि आज होने वाला है क्योंकि बर्फ में चली गई आज गाड़ी। पता नहीं, जैसा कि मैंने बोला कि अब देखो अब हम कितनी बार गिरते हैं, मनाओ कि गिरे ना, लेकिन बर्फ का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मजा आपको दे चुके हैं और देंगे। अब एडवेंचर देंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपसे सीधा मोटो ब्लॉगिंग मोड में सारा कुछ सेट करके। बाय। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है लाचेन से गैंगटॉक की तरफ। एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ कि हमारे एक्शन कैमरा का जो माइक था वो ख़राब हो गया, जिसके कारण अब हमें सारा वीडियो वॉइस ओवर पे चलाना है। तो जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ देर पहले बीच ने भी बताया कि हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम एक दिन पहले ही निकल जाते गैंगटॉक के लिए, बट हमारा परमिट भी ख़त्म हो गया था एक दिन पहले ही। बट इतना हेवी स्नोफॉल यहाँ पे हुआ कि हमें होल्ड करना पड़ा। इवन टुडे ऑल्सो सुबह 8:30 बजे हमने सोचा था कि निकलेंगे यहाँ से, बट बाइक हमारी स्किड हो रही थी ड्यू टू हेवी स्नो। तो हम थोड़ा सा धूप निकलने की वेट कर रहे थे और जब धूप निकल आया, थोड़ा बर्फ़ पिघली तो थोड़ा सा कंडीशन बेटर हुआ और हम निकले हैं अभी गैंगटॉक के लिए। तो गैंगटॉक के लिए लाचेन से हमारा सफ़र यही शुरू होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे भंड आर्मी का हिस्सा बने एंड वीडियो एंजॉय करें।
कि हमारे जो राइडर फ्रेंड थे कोलकाता वाले जो हमें मिले थे, जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उनकी गाड़ी यहाँ पे स्किड कर गई थी और वो गिर गए थे। तो एक छोटा सा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो उनकी गाड़ी एकदम भी मतलब खुद से इंडिपेंडेंटली मूव नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली मैं गया और उनको थोड़ी सी हेल्प करी और उसके बाद काफ़ी मेहनत लगी हम दोनों को उस गाड़ी को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। फिर उसे ट्रैक पे मैं लाया और आपको आप देखोगे वीडियो तो आपको आगे की जर्नी समझ में आएगी कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अभी हमें आगे। अभी हमारे एक भाई का एक अच्छा खासा एक्सीडेंट वीकेंड से, हालांकि कुछ चोट नहीं आई उनको, बट फिर भी गिर गए थे वो। गाड़ी में हल्की फुल्की स्क्रैचेस आई थी एंड भगवान का आशीर्वाद था कि कुछ वैसे प्रॉब्लम उन्हें नहीं हुई। अभी जैसे आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं हमारे दूसरे राइडर भाई, इनकी गाड़ी अब आगे बढ़ ही नहीं रही थी। इन्हें गाड़ी को आगे करना था और सामने से 4 व्हील गाड़ी आ रही थी। इनको हेल्प करने के लिए मैं आ रहा था और मैं खुद स्लिप कर गया था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्लिपरी था ये पूरा रास्ता और बहुत ज़्यादा बर्फ थी। कॉज ये जो पार्ट था माउंटेन का, ये इस साइड धूप नहीं आ पा रही थी क्योंकि ये उल्टे साइड में था धूप के कंपैरिजन में। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। फिर हमने काफ़ी मशक्क़त करी और धीरे धीरे सारे व्हीकल्स जब पार हो गए अब हमारे इस बाइक की जो दूसरे एक और राइडर फ्रेंड थे, इनकी भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। सामने से एक 4 व्हीलर आ रहा था तो उन्हें पास देने के लिए हमें गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाना था। तो इनकी भी गाड़ी नहीं बढ़ रही थी, स्किड कर रही थी। मैं आने लगा था इनको हेल्प करने और रास्ता इतनी ज़्यादा स्लिपरी था कि मैं भी स्लिप कर गया था एक बार के लिए। हालांकि मुझे भी बाय लक कुछ चोट वोट नहीं लगी बिकॉज हमने सारे गार्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए थे। फिर धीरे धीरे फिर हमने थोड़ी सी बीस्ट की गाड़ी को भी बढ़ाया आगे, कॉज हमारी गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ रही थी, स्किड कर रही थी। इट वॉज़ अ टफ जर्नी, मतलब काफ़ी एडवेंचरस था एंड 4 व्हीलर्स तो फिर भी पार हो जा रहे थे इजीली कॉज 4 व्हील्स है उनके पास, बट 2 व्हीलर्स के लिए इट वॉज़ अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग थिंग। आप देख सकते 4 व्हीलर्स कितनी ईजिली पास हो रहे हैं। फिर यहाँ से धीरे धीरे हम सब निकले और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। आप देख पाओगे कि कैसा रहा हमारा जर्नी।
सुंदर बर्फीले और ख़तरनाक रास्ते से गुज़र के जब हम नीचे पहुँचे तो एक ब्रिज मिला हमें जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर झंडे लगे हुए थे, फ्लैग्स लगे हुए थे तिब्बतियन कल्चर के। और वहीं एक डिस्कशन चल रहा था हमारे दो दोस्तों के द्वारा, जो हमारे दो नए राइडर फ्रेंड्स थे। तो इनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था कि इन्हें अभी भी गुरु डोंगमार जाने की इच्छा थी। इनका गुरु डोंगमार लेक नहीं हो पाया था ड्यू टू हेवी स्नो। तो वन ऑफ देम वाज विलिंग टू गो टू गुरु डोंगमार लेक एंड आफ्टर सो लॉन्ग डिस्कशन वो लोग वापस नीचे आए। लेटर ऑन जैसा मुझे पता चला कि उनमें से एक जिन्हें इच्छा थी वो रांगपो से वापस गए थे और गुरु डोंगमार लेक विज़िट किए थे। उनकी भी साहस की मानना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा साहसी थे। फिर यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़े और गैंगटॉक की ओर बढ़ते गए। जब मंगन से हम लोग निकल रहे थे तो हमें एक लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा। वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई थी जिसके कारण जेसीबी एंड ब्रो के लोग लगे हुए थे और उस रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी। थोड़ा हमें वेट करना पड़ा और आफ्टर दैट वेट हम निकल गए अपने गैंगटॉक की ओर और सीधे हम लोग रूम पहुँच गए। आगे की जर्नी के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ हमारा ये गैंगटॉक पहुंचने का सफ़र ख़त्म होता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा देखा है तो कृपया से एक कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा ये बर्फीले रास्ते। और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि जब हम जाते हैं छांगू लेक एंड छांगू बाबा मंदिर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।